जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, ये टैगलाइन एलआईसी की है। आजकल एलआईसी काफी चर्चाओं में है। जब से अडानी के शेयर मार्केट में धड़ाम गिरे हैं, तब से आम जनता यानी उन लोगों का जिन्होंने एलआईसी पर भरोसा किया, विश्वास किया और पूरा यकीन कर रखा है, अब डर में जी रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं जय हिंद जनाब। बात कर रहे हैं एलआईसी की, जिसको देश का हर व्यक्ति जानना चाहता है, पहचानना चाहता है, समझना चाहता है। आखिर कंपनी कहां से आई, कैसे बनी और कैसे कंपनी ने लोगों पर विश्वास स्थापित किया। मैं आपको बता दूं कि एलआईसी यानी भारतीय जीवन बीमा निगम इंग्लैंड से ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के रूप में भारत में आई थी। पहली बार सन 1818 में आई। कलकत्ता में बिपिन दास गुप्ता ने इसकी स्थापना कराई। धीरे धीरे कंपनी भारतीयों के बीच लोकप्रिय होती चली गई। सितंबर 1956 को संसद में पारित एक बिल के जरिए कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम बन गई। आप जानते होंगे कि इंश्योरेंस की कहानी उतनी ही पुरानी है जितनी मानव जाति। जमाना पुराना हो या नया हो, अपनी सिक्योरिटी हर प्रकार से हर व्यक्ति चाहता है और अपने बच्चों को अपने जाने के बाद सिक्योर करना चाहता है। आग लगे या बाढ़ आए या फिर जान चली जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन एलआईसी आपके साथ खड़ी है। इतना विश्वास। मगर देखिए, अडानी के शेयर में इन्वेस्ट करने के बाद जनता का विश्वास डगमगाने लगा है। शेयर खरीद फरोख्त में कंपनी अपने मापदंड अपनाती है, लेकिन नुकसान हुआ तो क्या कंपनी का होगा या आपका होगा, आप ही समझ जाइए। हो सकता है कि इसलिए लगातार निवेशकों का विश्वास डटने की बजाय डगमगा रहा है। बताता चलूं, पिछले 4 दिनों में अडानी के शेयर 39% गिर चुके हैं। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि अडानी के शेयर्स पर एलआईसी का पैसा जो लगा है, उससे लाभ होगा या हानि होगी। इसका सीधा असर एलआईसी धारकों पर पड़ेगा। कंपनी भी उन्हीं के पैसे से चलती है। दरअसल एलआईसी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। भूलने वाली जनता को याद दिला दूं, साल 1956 में एलआईसी से जुड़ा मधुड़ा घोटाला। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनके ही दामाद और रायबरेली से पार्टी के सांसद फिरोज गांधी इस मुद्दे को लेकर संसद तक पहुंच गए, सरकार को घेर लिया। उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री टी कृष्णमाचारी की भूमिका पर सवाल उठाया, जिसके बाद वित्त मंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ गया। लेकिन देखिए, अब तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। बता दें कि क्या था घोटाला। एलआईसी ने पश्चिम बंगाल के एक व्यापारी हरिदास की नॉन परफॉर्मिंग कंपनी में 1.25 लाख करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। इससे बीमा कंपनी को 37 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। शेयर की खरीद में भी नियमों की अनदेखी की गई, जिसके चलते ये एक नुकसान से घोटाला बनता चला गया और सरकार पर बात आन पड़ी थी। इस सब में सेबी की भी अहम भूमिका होती है, लेकिन जिस दिन से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, ना तो सरकार की कोई प्रतिक्रिया आई है और ना ही सेबी की ओर से कोई जांच पड़ताल की बात कही गई है। मामला प्रकाश में आते ही झपटने वाली सभी एजेंसियां शांत क्यों हैं? ये जवाब मैं आप लोगों पर सोचने को छोड़ता हूं। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।